चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेटअप टूर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस सेटअप में मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो सारी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है ये कैमरा, जिससे मैं अपने सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करती हूँ। और ये है इवोटा का 4K PTZ कैमरा, जिससे ये जो डिजिटल बोर्ड वाले वीडियोस हैं जनरली वो सारे शूट होते हैं। इसको माउंट किया है मैंने एक स्टेबल ट्राइपॉड पर, और उसके जस्ट पीछे जो आप देख रहे हैं ये है डिस्प्ले स्क्रीन। तो ये मैंने कोई अलग से मॉनिटर नहीं परचेज किया है, ये मेरा पुराना सोनी का टीवी है जिसको मैं एज अ डिस्प्ले स्क्रीन यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना टीवी पड़ा है, LED टीवी वगैरह है जिसे आप हटा रहे हैं, तो उसको भी आप इस तरह से डिस्प्ले स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये सब कैसे करना है अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। अब अगर आपको इस टीवी को डिस्प्ले स्क्रीन बनाना है तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा एक कंप्यूटर के फॉर्म में। तो वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे, इस टीवी को कनेक्ट करेंगे एक CPU से विद द हेल्प ऑफ HDMI केबल, और दूसरा आप इसका जो चार्जिंग पोर्ट है उसमें वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो टीवी है वो एक डिस्प्ले स्क्रीन की तरह वर्क करेगा। लेकिन अभी आपको अगर नेविगेशन वगैरह करना है, कुछ सिलेक्शंस करना है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कोई टच स्क्रीन तो है नहीं। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक माउस कनेक्ट करना होगा किसमें, CPU में। और अगर आपको टाइपिंग वगैरह करना है तो फिर आपको एक कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसकी हेल्प से ये जो टीवी है इसे मैं बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चला सकती हूँ, ये मेरे डिस्प्ले स्क्रीन का काम भी करेगी। अब दूसरी चीज़, ये जो कैमरा है इसे भी हमने किस में कनेक्ट किया है, इसी CPU में कनेक्ट किया है, और दूसरा इसका चार्जिंग वायर है वो प्लग में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका सिस्टम। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह का सेटअप करें तो कुछ एक पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। जो आपका प्रोसेसर है, हाई प्रोसेसर होना चाहिए, i5 हुआ, i7 हुआ, i9 हुआ, और हायर जनरेशन जो हो वो लेटेस्ट जनरेशन होना चाहिए, और कम से कम 8 GB की रैम होना चाहिए, SSD रहे क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें स्टोरेज वगैरह के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी। तो कम से कम 256 GB की आपको SSD चाहिए पड़ेगी। तो इतना तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट आपको होगी ही। और ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरह का CPU ही बनवाना है, आप चाहें तो जो आपका लैपटॉप है उसको भी आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये सारे फिर कनेक्शंस नहीं करने पड़ेंगे। तो बस आपको आपका जो कैमरा है उसे कनेक्ट करना होगा, और ये जो टीवी है इसको आपको HDMI केबल की हेल्प से आप अपने लैपटॉप में भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा और इसी तरीके से वो भी चीज़ वर्क करेगी। तो ये आ गए आपके मेन जो सेटअप है हमारा, जो रिक्वायरमेंट होती है वीडियो को रिकॉर्ड करने की। इसके बाद बात आती है डिजिटल पैनल की, डिजिटल बोर्ड की। तो ये है आइरिस बोर्ड बाय साइबरनेटिक्स, और 75 इंचेस का पैनल है। ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, और जो लेटेस्ट AI फीचर्स हैं वो सारे इसमें ऑलरेडी आते हैं। आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं लेना है, OPS वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने एक पैनल ले लिया तो ये अपने आप में कंप्लीट है, फिर आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद बारी आती है माइक की। तो कौन सा माइक आपको यूज़ करना चाहिए? तो अगर आप नॉर्मल वीडियोस बना रहे हैं तो फिर आप कॉलर माइक यूज़ कर सकते हैं, बोया का, JBL का, ये ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं इस तरह से तो फिर आपको प्रेफर करना चाहिए वायरलेस माइक, जिससे कि आपकी मोबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो, आगे पीछे आप कहीं भी मूव करें ईजिली कर पाएँ। तो वायरलेस माइक अच्छा ऑप्शन है। रोड का ले सकते हैं, ग्रेनारो जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ ग्रेनारो माइक, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका हाइब्रिड सेटअप है जहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों पढ़ा रहे हैं तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो सनहाइजर का माइक है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइक्स फॉर दिस पर्पस। इसके बाद बात करते हैं लाइटिंग सेटअप की। तो जिस तरह का वीडियो क्रिएट होना है उस हिसाब से लाइटिंग सेटअप को यूज़ किया जाता है। अगर सिंपल वीडियोज़ हैं जिसमें कैमरे को देखकर कुछ बोलना है तो वहाँ मैं प्रेफर करती हूँ नेचुरल डे लाइट को, जो कि इस डोर और विंडो से सफिशिएंट आ जाती है। वहीं अगर मैं डिजिटल बोर्ड पर वीडियो शूट कर रही हूँ तो उसका लाइटिंग सेटअप अलग होता है। तो डिजिटल बोर्ड के लिए जनरली यूज़ की जाती है पैनल लाइट्स, जिन्हें चारों डायरेक्शन में लगाया जाता है इस तरह से कि वो डिजिटल बोर्ड पर उनका रिफ्लेक्शन ना आए, लेकिन जो सब्जेक्ट है जहाँ पर आप खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो आपके ऊपर प्रॉपर लाइट आए। अब अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हैं या फिर आपका खुद का स्टूडियो नहीं है तो वहाँ पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहाँ आप इस तरह का सेटअप
नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अपने स्टूडियो में यूज़ करती हूँ इन 4 लाइट्स को, जिन्हें मैंने सीलिंग पर लगाया है, और ये 20 से लेकर 36 वॉट तक की लाइट्स हैं, और इन्हें मैंने कंबाइन किया है अम्ब्रेला डिफ्यूज़र्स के साथ में। और इसके साथ मैंने यूज़ किया है एक गोडॉक्स का सॉफ्ट बॉक्स। इससे एक डिफ्यूज़ लाइट आती है फेस पर। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप क्रिएट करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो पैनल लाइट्स हैं वही यूज़ करें, उससे ही एक प्रॉपर लाइट का सेटअप क्रिएट हो सकता है। अब जब कभी मुझे एक्सप्लेनर वीडियोस बनाने होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं जहाँ कुछ लिखकर बताना है, तो वहाँ मैं प्रेफर करती हूँ पेन टैबलेट को। सिंपल होता है, कनेक्शन करना है और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना है, कोई झंझट नहीं रहता है। और यहाँ मैं यूज़ करती हूँ XP पेन की डेको M टैबलेट को। काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी सरफेस पर लिख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही फील आता है जैसे कि आप डायरी पर लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेन। तो ये था मेरा एक सेटअप टूर, किस तरह से मैं चीज़ों को यूज़ करती हूँ, जो इक्विपमेंट है उनका क्या प्लेसमेंट होता है, किस तरह से उन्हें पोजीशन किया जाता है जिससे कि एक प्रॉपर वीडियो क्रिएट हो सके। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स होंगे, कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जो सेटअप को लेकर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो आई होप आप लोग को भी हेल्प मिली होगी, एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं एक प्रॉपर सेटअप को क्रिएट करने के लिए। और इनिशियली मैं आपको कहूँगी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए। जैसे कि जो माइक है, अच्छी क्वालिटी का माइक यूज़ करिए। और अगर आप वीडियोस बना रहे हैं जिसमें आपका फेस शो हो रहा है तो फिर आप एक प्रॉपर कैमरे में ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये 2 चीज़ें हैं जिसके बिना आपका जो वीडियो है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। और अगर आप फेसलेस वीडियोस बना रहे हैं तो बस आपको एक माइक की रिक्वायरमेंट है और आप एक पेन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, और उससे आप बहुत अच्छे से एजुकेशनल वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं टू अ डिजिटल बोर्ड। बट इफ़ यू आर गेटिंग स्टार्टेड तो जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर ही ध्यान दीजिए, उन पर फोकस करिए, और फिर आप धीरे धीरे चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स को कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई चीज़ है जो रह गई है, जो मिस आउट हो गई है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर कर पाऊँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।